पूजा जी, यही अंतर होता है सकारात्मक सोच और नकारात्मक सोच में। हम चर्चा कर रहे थे तो वो ये बताया गया कि पश्चिम बंगाल पे चर्चा करेंगे, और उसमें अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि हम पश्चिम बंगाल जीतेंगे तभी उत्तर प्रदेश जीतेंगे। बिहार में भी कहते हैं कि हम बिहार जीतेंगे तभी उत्तर प्रदेश जीतेंगे। तो हम लोगों को पढ़ाया जाता था, एक वो कविता होती थी कि यदि होता किन्नर नरेश में, राजमहल में रहता, सोने का सिंहासन होता, सिर पर मुकुट चमकता। मतलब यदि होता तो ऐसा होता। इसलिए कहा जाता है कर बहियां बल आपने छोड़ पर आए हाथ। बिहार में भी हार गए आप, पश्चिम बंगाल में भी हारेंगे। और मुझे लगता है कि राजू जी यहाँ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम लोग भी 17 साल पत्रकारिता में रहे। पश्चिम बंगाल से उत्तर प्रदेश की जीत का तुलना मुझे लगता है ऐसा अखिलेश जी जैसा पढ़ा लिखा ही आदमी लगाएगा कि उत्तर प्रदेश में जब 17 में सरकार बनी, पश्चिम बंगाल जीते तभी भाजपा की बनी। और 22 में भी उत्तर प्रदेश में जब सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, पश्चिम बंगाल अखिलेश जी जीते तभी जीती। ऐसा गणित तो अखिलेश जी को मुबारकबाद। तीसरी बात मैं कहूंगा कि पश्चिम बंगाल से अभी हमको लग रहा है कि टीएमसी से नहीं कोई बैठे हैं, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक से अगर आप पूछेंगे कि क्या ममता बनर्जी के साथ अखिलेश जी जा रहे हैं या कांग्रेस के साथ जा रहे हैं, अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग तो जरूर होंगे यहाँ, आपको जरूर बताने का कार्य करेंगे कि वो समाजवादी पार्टी किसके साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस के साथ या टीएमसी के साथ, या ब्राह्मण टीएमसी आपके साथ खड़े हैं या फिर विरोध करते नजर आएंगे? और पता अच्छा चला लगा, कहीं अच्छा मोदी लगा। यहाँ अखिलेश यादव के साथ खड़े हो गए। आप भी इसका जवाब दे दीजिए ना फिर। नहीं नहीं पूजा जी, अच्छा पूछ लगा, रहे हम हैं, जान अखिलेश रहे यादव हैं। पूछ रहे थे। नहीं, हम जान रहे हैं पूजा जी को। अच्छा, अखिलेश जी ने पूछा, ओ मिश्रा जी, मतलब ये मिश्रा है इसलिए हमसे सवाल पूछ रहा है। बड़ी नफरत। इनके एक प्रवक्ता कहते हैं ये सब सावंतवादी हैं, जितने सावंतवादी हैं ना, इन सबको हम जूतों की नोक पे रखते हैं। और स्वयं अखिलेश यादव जी आप देखिए ना, वीर शिवाजी को, महाराणा प्रताप को, राणा सांगा को गाली दिलवाने का कार्य किस लिए करते हैं? अरे जरूर पूजा जी के चैनल के माध्यम से आज उत्तर प्रदेश की जनता जाननी चाहेगी कि अखिलेश यादव जी के साथ है कौन। भाई अखिलेश यादव मतलब मोहन यादव जी तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। मुझे लग रहा है राजभर समाज आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, निषाद समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। पीडीए का सबसे बड़ा नारा देने वाले अखिलेश यादव से प्रदेश की जनता बार बार पूछती है कि गौड़ समाज को आपने कितना प्रतिनिधित्व दिया, कि 4 बार मुख्यमंत्री बने, कितने बार मुख्यमंत्री बनाया। आज मैं कह रहा हूं अल्पसंख्यक समाज भी पूछता है कि भाई 4 बार मुख्यमंत्री रहे, आपने अल्पसंख्यक समाज को दिया क्या? आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी जब एक आदिवासी समाज की बेटी देश की राष्ट्रपति हो जाती है, इसी पीडीए समाज से आने वाला एक गरीब परिवार का बेटा देश का प्रधानमंत्री हो जाता है, इसे पीडीए समाज कहते हैं। जहां केंद्र में 26 लोग, 18 लोग प्रदेशों में वो मंत्री और मुख्यमंत्री हो जाते हैं, कई राज्यों के ऐसे यादव नहीं, हाँ जी। सर्व समाज ये जान। पूजा जी पूछा आपने हाँ हाँ, कुछ? प्लीज बोलिए बोलिए, आपका कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रही थी, या कंटिन्यू अच्छा प्लीज। अच्छा, कोई पूजा जी, ये सब लोग देखते हैं और जानते हैं। मैं जरूर एक बात कहूंगा कि अखिलेश यादव जी को पश्चिम बंगाल में आजमाइश कर लेना चाहिए। और हम तो पश्चिम बंगाल में जा रहे हैं, हमारे गृह मंत्री जी जा रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग ये मान के चलते हैं कि कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो जस एक्चुअली करे क्या सो तस है पर ना, कृपा अभी कर। अभी कुछ दिन पहले राजीव भी कह रहे थे, जो आपका जो सबसे बड़ा दर्द है ना, वो भी इन 2 राज्यों से ही है। हालिया बहुत 24 के लोकसभा चुनाव, यूपी में आप हो गए हाफ, उधर पश्चिम बंगाल में दीदी आपके लिए इतना बड़ा रोड़ा है कि यहाँ पर 3 से 77 गिना जरूर रहे हैं, लेकिन 24 का और डेंट जो है ना, वो भर नहीं पा रहा। नहीं पूजा जी, देखिए जानते हैं कहा जाता है सच्चाई की आय छोटी नहीं होती है, झूठ कपट की आय छोटी होती है। और उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव के बाद तुरंत उपचुनाव हुए, 10 सीटों पे हुआ 90%, 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई, क्योंकि लोग षड्यंत्र को, झूठ को छोड़कर विकास को वोट दिए। और बिहार में भी आप देखिए विकास को वोट दिए। पश्चिम बंगाल में मैं डंके के चोट पे कहता हूं, डंके के चोट पे, कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार